वो भी मैं समझा देता हूँ। 20 रुपए किलो में भारत सरकार चावल खरीदती है, उसका लॉजिस्टिक, हैंडलिंग, चीजर, ट्रांसपोर्टेशन सब भारत सरकार वहन करती है। गोदाम में रखने का खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 28 रुपए में चावल भारत सरकार को पड़ता है 1 किलो। 2 रुपए किलो में ममता दीदी को देती है, और तब 2 रुपए किलो में ममता दीदी नीचे जो है जा गरीब आदमी को देती है, और उसमें भी कटिंग चलती है। ममता दीदी नहीं देती है चावल, ये मोदी जी चावल देते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा खाना देने का कार्यक्रम जो है इस कोविड के समय में मोदी जी ने चलाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, गेहूं, चावल और दाल तीनों दिया कि नहीं दिया? अगर दुनिया के किसी और देश में हुआ होता तो नोबेल पुरस्कार मिलता मोदी जी को। अगर ये भारत की जगह दुनिया में किसी और देश में था तो वो जिम्मेदारी से कह रहा हूं नोबेल पुरस्कार मिलता। इससे पहले 20 साल तक बॉर्डर पर काम किया। पहले हमारा बॉर्डर, मैं क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से आता हूं, मेरा लोकसभा क्षेत्र और मेरा घर पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, इसलिए मेरा बॉर्डर पे प्रत्यक्ष काम करने का 20 साल का अनुभव है। और मैंने पूरे हिंदुस्तान का लैंड बॉर्डर अपने आंखों से अपने साथ घूम करके देखा है। पाकिस्तान के साथ में हमारी चुनौती बड़ी थी, और वहां की राज्यों की सरकारों ने पूरा सहयोग किया। उसके कारण से आज वो बॉर्डर 100% सील हो गया। कभी कभार कोई जमीन के नीचे से सुरंग खोद करके आने की घटनाओं को छोड़ दें तो अब बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो है वो अब लगभग वहां समाप्त हो गई। और बहुत अच्छा प्रश्न भाई साहब ने पूछा है कि यहां इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। यहाँ की राज्य सरकार और राज्य सरकार का प्रशासनिक अमले का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, और उस दबाव के चलते जिस तरह से प्रशासन ने ऐसी सारी अराष्ट्रीय गतिविधियां, एंटी इंडियन एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, उन सारी एक्टिविटीज को जिस तरह से उनके तरफ से आंखें मूंद रखी। देखिए, कोई भी देश में अगर वहां का प्रशासनिक अमला राजनीतिकरण हो जाए और वो स्थानीय सरकारों के राजनीतिक दबाव में अगर इस तरह से काम करने लग जाए तो उस देश को, उस प्रदेश को पतन से कोई नहीं बचा सकता। दुर्भाग्य से वो बीमारी इस पश्चिमी बंगाल को लग गई। यहाँ का प्रशासनिक अमला भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप काम करता है, देश और प्रदेश की जनता के भले के लिए नहीं काम करता, उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं काम करता है। जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं यहाँ से अवैध रूप से हमारा काउंस की स्मगलिंग होती है, इन दोनों गतिविधियों को यहाँ की सरकार के पाले हुए लोगों के द्वारा प्रश्रय दिया जाता है। सरकार बदलने के, इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पश्चिमी बंगाल की ये सरकार बनाना या बदलना वो केवल पश्चिमी बंगाल के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हम केवल पश्चिमी बंगाल के हित के लिए नहीं, व्यापक हित, पूरे देश की सुरक्षा के हित से इस बार चुनाव में जो है उस उत्तरदायित्व के साथ में, उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बदलाव होगा। और अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपको एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, परिंदा में बॉर्डर के इस पार से उस पार नहीं जा सकेगा, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। एक भी पैसा जीएसटी जीएसटी कंपनसेशन का बकाया नहीं, एक सिंगल पैसा भी। और हर सातवें दिन इसका अकाउंट का टैली होता है। कोरोना के समय में बीच में 2 महीने डिले हुआ था, डिले मतलब थोड़ा लेट हो गया था। एक भी पैसा किसी भी प्रदेश की सरकार का बकाया नहीं है। ममता बनर्जी जी के साथ में मैं सामने खड़ा होकर के मंच में बहस करने के लिए तैयार हूं। इसके एक भी पैसा लगाया नहीं, बिल्कुल झूठ है। तो देश में उस आजादी से लेकर के हमेशा देश में ये व्यवस्था थी कि जो भारत सरकार का राजस्व होता है, भारत सरकार की जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, मान लीजिए 100 रुपया आता है, तो व्यवस्था ये थी कि 32 रुपया, 32% पैसा जो है वो स्टेट्स को भारत सरकार अपने किटी में से देती थी। अपने इनकम टैक्स से आता है, कस्टम से आता है, दूसरा और जो भी भारत सरकार का पैसा है उससे 32% देती थी। बाकी बचा हुआ 68% जो है वो पैसा भारत सरकार अपनी योजनाओं पे खर्च करती थी।
प्रदेशों की अलग योजनाओं को सप्लीमेंट करने के लिए, सहयोग करने के लिए खर्च करती थी, देश की सुरक्षा के लिए खर्च करती थी, देश में नए हाईवे बनाने के लिए, नई रेल बनाने के लिए, इन सब काम के लिए खर्च करती थी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो मोदी जी ने कहा कि भैया देश के हर एक प्रदेश की जरूरत अलग है। किसी प्रदेश को सड़क बनाना प्राथमिकता है। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, मेरे प्रदेश में तो पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता, पीने का पानी नहीं है हमारे पास में। किसी प्रदेश में शायद और कोई प्राथमिकता हो सकती है, कहीं स्कूल बनाना प्राथमिकता हो सकती है, कहीं हॉस्पिटल बनाना प्राथमिकता हो सकती है। हर प्रदेश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ज्यादा पैसा अपने हिसाब से खर्च करने के लिए मिलना चाहिए। ये मोदी जी की विशाल निर्णयता थी कि उस 32% को बढ़ा करके 42% कर दिया उन्होंने, कि राज्यों को हम 32 की जगह 42 रुपये अपने हिस्से में देंगे। कोई करता है? अपने हिस्से में से दिया। और ये ममता बनर्जी जी कहती है कि हमारे हिस्से का बकाया। मुझे लगता है कि यहाँ तो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है अभी को। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। আপনারা যারা এখানে আছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, সৈনিক এবং এলাকার ব্যবসায়ী বন্ধু সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গৈরিক অভিনন্দন জানাই। চলুন, সময় অল্প, শুধু দুই একটি কথা বলবো। বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে, পরিবর্তন হবে। বাংলার মানুষ তৈরি আছে, আপনারা চাঁদপাড়ার মানুষ তৈরি আছে।